वेलकम टू CA विजडम चैनल। सो आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज चैप्टर नंबर 3। सो चैप्टर नंबर 3 इज ऑल अबाउट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। ओके, सो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस में स्ट्रेटजी मैनेजमेंट का प्रोसेस कैसा, स्टेप्स कैसा होना चाहिए, वो ये चैप्टर में हम लोग सीखेंगे। ओके, सो सबसे पहला आता है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। ओके, सो प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग व्हाट नीड्स टू बी डन इन द फ्यूचर एंड जनरेटिंग ब्लूप्रिंट्स फॉर एक्शन। एक्शन कैसा करना है उसका ब्लूप्रिंट बनाना, या फिर हमें क्या क्या करना है फ्यूचर में। ओके, उसको बोलते हैं प्लानिंग। ओके, गुड प्लानिंग इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गुड मैनेजमेंट। ओके, गुड प्लानिंग है मतलब गुड मैनेजमेंट है। ओके, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिटर्मिनेशन ऑफ द कोर्स ऑफ एक्शन टू अटेन द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने सेट किया उसको कंप्लीट, वो कोर्स ऑफ एक्शन को अटेंड करने के लिए, ओके, वो पाने के लिए, वो ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए जो भी कोर्स ऑफ एक्शन रहता है उसको बोलते हैं प्लानिंग। ओके, इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर टू वेयर वी वांट टू गो। मीन्स हम लोग किधर है अभी और हमें किधर जाना है, उसका जो ब्रिज को जो गैप करता है, ओके, फुलफिल करता है, उसको बोलते हैं प्लानिंग। ओके, दस प्लानिंग इज फ्यूचर ओरिएंटेड इन नेचर। तो प्लानिंग कभी भी एक फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ प्लानिंग। ओके, सो दो तरीके के प्लानिंग होता है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड ऑपरेशनल प्लानिंग। ओके, सो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या होता है? स्ट्रैटेजिक प्लान्स आर मेड बाय द सीनियर मैनेजमेंट फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन after taking into account the organization strength and weaknesses in the light of opportunities and threats in the external environment. So पहला मैनेजमेंट देखेगा कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है अकॉर्डिंग टू द अपॉर्चुनिटीज दैट आर अवेलेबल इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स जो भी होगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। ओके, एंड उसके हिसाब से हमारा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या होगा वो पहला चेक करेंगे। ओके, एंड फिर उसके अकॉर्डिंग प्लान्स बनाएंगे, उसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। ओके, सेकेंड इज ऑपरेशनल प्लानिंग। सो ऑपरेशनल प्लानिंग क्या होता है? ऑपरेशनल प्लान्स ऑन द अदर हैंड आर मेड एट द मिडिल और लोअर लेवल मैनेजमेंट। ओके, तो मिडिल या लोअर लेवल मैनेजमेंट बनाते हैं ऑपरेशनल प्लान्स। ओके, दे स्पेसिफाई डिटेल्स ऑन हाउ द रिसोर्सेज आर टू बी यूटिलाइज एफिशिएंटली फॉर द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। सो जो भी ऑब्जेक्टिव सेट आउट किया है उसको अचीव करना, रिसोर्सेस को कैसा यूटिलाइज करना, मीन्स मैन पावर को कैसे यूटिलाइज करना, मनी को कैसे यूटिलाइज करना, मशीन्स को कैसे यूटिलाइज। सो दैट इज नॉन एज ऑपरेशनल प्लानिंग। ओके, वेरी इजी। अ मेजर फंक्शंस टास्क ऑफ प्लानिंग्स। तो मेजर फंक्शन क्या है? डीलिंग विथ अनसर्टेनिटी और impact of uncertainty. Okay, so let's see dealing with uncertainty. Okay, so strategic uncertainty which has far reaching implications is a key construct in strategy formulation. So स्ट्रैटेजिक अनसर्टेनिटी है वो मेन चीज़ है जो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में देखते हैं, फॉर्मुलेट करने से पहले देखते हैं स्ट्रैटेजी अनसर्टेनिटी, क्या क्या अनसर्टेनिटी हो सकता है। ओके, टिपिकल एक्सटर्नल एनालिसिस विल एमर्ज विद डजन्स ऑफ स्ट्रैटेजिक अनसर्टेनिटीज। ओके, सो एक्सटर्नल एनालिसिस करेगा तो बहुत सारा अनसर्टेनिटीज होगा। ओके, टू बी मैनेजेबल दे नीड टू बी ग्रुप्ड इनटू लॉजिकल क्लस्टर्स और थीम। सो उसको मैनेज करने के लिए हम लोग एक डिफरेंट एक ग्रुप बना देंगे या लॉजिकल क्लस्टर्स बना देंगे, या फिर अकॉर्डिंग टू द थीम वी विल डिवाइड। ओके, सो दैट इट बिकम्स मोर इजी। ओके, strategic uncertainty is represented by a future trend or event that has inherent unpredictability. So अनसर्टेनिटी मीन्स जो फ्यूचर ट्रेंड हो सकता है जो अचानक आ सके, ओके, जो हमें प्रेडिक्ट ना कर पाए। ओके, दैट इज नॉन एज स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी। ओके, इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड एडिशनल एनालिसिस विल नॉट बी एबल टू रिड्यूस द अनसर्टेनिटी। सो कुछ भी करो बट वो अनसर्टेनिटी कभी भी रहेगा ही रहेगा। इफ़ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर वन अनसर्टेनिटी इट माइट लाइक दैट कि दूसरा कोई अनसर्टेनिटी आ जाए, ओके, वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। सो डीलिंग विथ सर्टेनिटी इज वन ऑफ द मेजर फंक्शन इन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। ओके, impact with uncertainty. So each element of strategic uncertainty involves potential trends or events that could have an impact on present,
proposed and even potential businesses. ओके, सो उनका जो अनसर्टेनिटी है उनका प्रेजेंट में इम्पैक्ट हो सकता है, या फिर प्रपोज किया उसमें मीन्स इम्पैक्ट हो सकता है, या फिर पोटेंशियल बिजनेस कहाँ तक वो बिजनेस जा सकता था उसके ऊपर भी इम्पैक्ट हो सकता है. ओके, now strategic decision making. Okay, so decision making is a managerial process of selecting the best course of action out of several alternative courses for the purpose of accomplishment of the organizational goals. What does this statement say? ये statement बोल रहा है कि decision making वो एक काम है जो ऑल्टरनेटिव्स, बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स चुन सके जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को कंप्लीट कर पाए. ओके, उसको ही बोलते हैं डिसीजन मेकिंग. ओके, सो डिसीजंस में भी ऑपरेशनल, ओके, जो डे टू डे बेसिस हो सकते हैं वो, या फिर दे में भी ऑल्सो भी स्ट्रैटेजिक इन नेचर. ओके, द मेजर डायमेंशंस या फिर कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं ऑफ स्ट्रैटेजिक डिसीजन आर एज फॉलो. ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक कैसे कैसे है? स्ट्रैटेजिक डिसीजंस रिक्वायर टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट. सो स्ट्रैटेजिक डिसीजन कौन लेते हैं? टॉप मैनेजमेंट लेते हैं. स्ट्रैटेजिक डिसीजन इन्वॉल्व कमिटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज. ओके, इट इन्वॉल्व्स कमिटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज. ओके, strategic decisions are likely to have a significant impact on the long term prosperity. So long term prosperity के ऊपर impact होता है strategic decisions related. Okay, strategic decisions are future oriented. Okay, कभी भी strategic decisions जो लेगा वो future oriented होता है. Okay, strategic decisions usually have major multifunctional or multi business consequences. सो स्ट्रैटेजिक डिसीजन में कभी भी हम लोग लेके तो उसका मल्टी फंक्शन होना चाहिए एंड मल्टी बिजनेस इम्पैक्ट्स होना चाहिए. सो एंड इट हैज़ दैट कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, नाउ स्ट्रैटेजिक इंटेंशन. ओके, सो इंटेंशन मीन्स किस इंटेंट से स्ट्रैटेजी बना रहा है. ओके, क्या पर्पस था. ओके, वाई. ओके, सो उसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक इंटेंशन. ओके, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज अ डायनामिक प्रोसेस ऑफ. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का मतलब क्या है? Already we had studied formulation, implementation, evaluation of and control of strategies. Okay, to realize the organization's strategic intent. Okay, to realize the organization's strategic intent. जो organization का intent है, मतलब intention है, उसको realize करना, मतलब वो उसको actual में करना. Okay, so introduction. Strategic intent refers to purposes of what the organization strives for. सीनियर मैनेजर्स मस्ट डिफाइन व्हाट दे वांट टू डू. ओके, उनको मतलब सीनियर मैनेजर्स को डिफाइन करना चाहिए कि उनको क्या करना है और क्यों करना है, और जो क्यों वो करना है वो रिप्रेजेंट करता है स्ट्रैटेजिक इंटेंट या पर्पस ऑफ द फर्म. ओके, क्लैरिटी इन स्ट्रैटेजिक इंटेंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द फ्यूचर सक्सेस एंड ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर एंड साइज. सो क्लैरिटी होना चाहिए जो भी स्ट्रैटेजिक इंटेंट या इंटेंशन है. ओके, कितना भी बड़ा कंपनी हो या कितना भी छोटा कंपनी हो, कैसा भी हो चलेगा, बट एक क्लैरिटी होना चाहिए. ओके, स्ट्रैटेजिक इंटेंट कैन बी अंडरस्टूड एज ए फिलोसफिकल बेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. सो इट्स लाइक अ फिलोसफिकल बेस, एकदम बेस, सबसे बेसिक वो है जिसके ऊपर फाउंडेशन बना जाता है. सी हियर इन दिस ग्राफ. ओके, you can see how the elements of strategic intent are followed. Like strategic intent is at the base and then comes the vision. उसके बाद vision आता है. ओके, and vision के बाद mission आता है. ओके, उसके बाद business definition आता है, उसके बाद business model आता है, and goals and objectives आते हैं. ओके, we will study one by one. So business definition. Okay, so it tried to explain the business undertaken by the firm with respect to the customer needs, target markets and alternative technologies. Okay, with the help of the business definition one can ascertain the business or the strategic business choices. Okay, organizational restructuring also depends upon the business definition. So क्या बोल रहा है? So it tried to explain the business undertaken by the firm. जो बिजनेस लिया है फर्म ने, ओके, वो उसको एक्सप्लेन करता है ये बिजनेस डेफिनेशन. ओके, विथ रेस्पेक्ट टू कस्टमर नीड्स, कस्टमर को क्या चाहिए, मार्केट कौन सा, टारगेट मार्केट, ब्रॉड मार्केट या टारगेट मार्केट, एंड ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज. ओके, जो ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी वो लोग यूज़ कर पाएंगे. ओके, दैट इज कंसिडर्ड एज बिजनेस डेफिनेशन. Likewise, business model क्या है? Business model, as the name implies, is a strategy for the effective operation of the business.
ascertaining sources of income, desired customer base and financial details. So ये business model means जो definition बनाया उसका मॉडल, ओके, मीन्स स्ट्रैटेजी बनाने का कि ताकि हमें पता चले कि सोर्सेज ऑफ इनकम मतलब इनकम कहाँ से ला पाए, कौन सा कस्टमर बेस चुनना है, फाइनेंशियल डिटेल्स कैसा होगा. सो दैट इज नॉन एज बिजनेस मॉडल. ओके, rival firms operating in the same industry rely on the different business model due to their strategic choice. and अभी in the मॉडर्न डेज हर एक बिजनेस का एक मॉडल होता है, एक परफेक्ट मॉडल होता है, वो ड्रॉ करने के बाद ही बिजनेस चालू करते हैं. ऑफकोर्स अब बड़ा मेजर बिजनेस हैव दिस बिजनेस मॉडल, बट येस स्मॉलर वंस डोंट हैव. ओके, नाउ विजन. ओके, सो अ स्ट्रैटेजिक विजन क्या है? A strategic vision is a roadmap of a company's future, okay, providing particulars about product, market to be pursued, customer कैसा होना चाहिए, and technology. Product क्या होना चाहिए? Product means goods and service दोनों. Market कौन सा market customer base करना, market to be pursued, customers कैसा होना चाहिए, and last one is technology to be focused. would improve its current market position and future prospect. ओके, ऐसा रोड में जो कंपनी का फ्यूचर इन चारों चीज से इम्प्रूव हो पाए, मार्केट पोजीशन एज वेल एज फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, उसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक विजन. ओके, विजन implies the blueprint of the company's future position. ओके, ब्लूप्रिंट भी बोला जाता है विजन को. ओके, a strategic vision shows management's aspiration for the business, providing a view of where we are going. हम कहाँ जा रहे हैं उसको बोलते हैं strategic vision. ओके, it describes where the organization wants to land. ओके, कहाँ वो organization को पहुँचना है वो describe करता है वो strategic vision. ओके, every subsystem of the organization is required to follow its vision. So हर एक subsystem या सब unit जो भी है वो follow करना चाहिए ये vision को. ओके, फॉर एग्जाम्पल हियर एक टाटा मोटर्स का विजन दिया है. सो टू बी अ वर्ल्ड क्लास कॉर्पोरेट कॉन्स्टेंटली फर्दरिंग द इंटरेस्ट ऑफ ऑल इट्स स्टेक होल्डर्स. ओके, सो जो भी स्टेक होल्डर्स है, स्टेक होल्डर्स डजंट जस्ट मीन शेयर होल्डर्स, सब जो सेलर है, परचेज, सब जो भी वो कंपनी से एसोसिएट किया करते हैं, एसोसिएट करते हैं, उनको बोलते हैं स्टेक होल्डर्स. ओके, सो टू बी अ वर्ल्ड क्लास कॉर्पोरेट कॉन्स्टेंटली फर्दरिंग द इंटरेस्ट ऑफ ऑल its stakeholders. So such a great vision they have. Okay, now the three elements of strategic vision are, okay, so तीन क्वेश्चन पूछा जाता है या दो क्वेश्चन पूछा जाता है प्लस एक स्टेटमेंट होता है. फर्स्ट है हु वी आर, हम कौन है, एंड वेयर वी आर नाउ, और हम कहाँ है, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन हमें कहाँ जाना है, वेयर वी आर गोइंग, और हम कहाँ जा रहे हैं. ओके, दैट इज सेकंड क्वेश्चन. थर्ड, communicating the strategic vision is in clear exciting terms that inspire organization wide commitment. So strategic vision ऐसा clear होना चाहिए, crystal clear होना चाहिए, प्लस ऐसा लिखा होना चाहिए जो इंस्पायर कर सके जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन को. ओके, सो एसेंशियल्स ऑफ अ स्ट्रैटेजिक विजन. सो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है स्ट्रैटेजिक विजन्स के लिए. सो entrepreneurial challenge in developing a strategic vision is to think creatively. Okay, so think creatively about how to prepare a company for the future. Future वो कंपनी कैसा, मतलब फ्यूचर में वो कंपनी कैसा हो वो पहला उनका माइंड में होना चाहिए. ओके, फर्स्ट दैट. सेकेंड, क्रिएट्स एंथुजियाज्म, मीन्स स्ट्रैटेजिक विजन में एक एंथुजियाज्म होना चाहिए, मीन्स एक इंस्पिरेशन होना चाहिए, ताकि सारा मेंबर्स जो भी स्टेक होल्डर्स मीन्स जो एसोसिएट करते हो ऑर्गेनाइजेशन से, उन सबको इंस्पायर कर सके, उन सबको मोटिवेट कर सके. ओके, फॉर्मिंग अ स्ट्रैटेजिक विजन इज एन एक्सरसाइज इन इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप. सो फॉर्मिंग अ स्ट्रैटेजिक विजन इज एन एक्सरसाइज इन इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप. सो जो भी इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप मतलब प्रॉपर एंटरप्रेन्योरशिप फॉर्म करेगा वो कभी भी स्ट्रैटेजिक विजन सबसे पहला फॉर्म करेगा. ओके, एंड द लास्ट वन, द बेस्ट वर्डेड विजन स्टेटमेंट क्लियरली एनहांस द डायरेक्शन. सो जो भी स्टेटमेंट जो भी विजन होगा वो प्रॉपरली विद द बेस्ट वर्ड्स. ओके, जैसे कि अभी हम लोगों ने टाटा का विजन पढ़ा, सो लाइकवाइज बेस्ट वर्ड्स यूज़ करके एक विजन लिखा होना चाहिए, एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन बी हेडेड इन दैट वे. ओके, नाउ कम्स द मिशन. ओके, सो मिशन क्या होता है. ओके, अ कंपनीज मिशन स्टेटमेंट इज टिपिकली फोकस्ड ऑन इट्स प्रेजेंट बिजनेस स्कोप.
हु वी आर, हम कौन है, एंड वॉट वी डू, और हम क्या कर रहे हैं. ओके. मिशन स्टेटमेंट्स ब्रॉडली डिस्क्राइब एन ऑर्गेनाइजेशन. सो मिशन स्टेटमेंट पूरा ब्रॉडली डिस्क्राइब कर देगा ऑर्गेनाइजेशन का प्रेजेंट कैपेबिलिटीज क्या है, कस्टमर फोकस क्या है, एक्टिविटीज क्या है, एंड बिजनेस मेकअप. ओके. मिशन स्टेटमेंट शुड रिफ्लेक्ट द फिलोसफी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज परसीव्ड बाय द सीनियर मैनेजर. सो जो भी सीनियर मैनेजर्स ने जो भी फिलोसफी मीन्स विजन रखा है उसको मिशन स्टेटमेंट को मिशन स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट किया करना चाहिए. ओके. A good mission statement should be precise, clear, feasible, distinctive, and motivating. Okay. Mission and business definition as the two sides are absolutely central to strategic planning. Okay. So they are the central part of mission and business definition are the very absolute central part of the strategic planning. Okay. So strategic planning में mission और business definition कभी भी consider किया जाता है. ओके. वाई एन ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव मिशन. सो ऑर्गेनाइजेशन को मिशन क्यों चाहिए? टू एंश्योर कॉन्सेंसस ऑफ पर्पस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. जो पर्पस है उसको सेंस मीन्स सबका मीन्स वो ला पाए. ओके. विद इन द ऑर्गेनाइजेशन उसको बोलते हैं. ओके. टू एंश्योर द कॉन्सेंसस ऑफ पर्पस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. To develop a basis or standard for allocating organizational resources. So जो भी स्टैंडर्ड मीन्स ऑर्गेनाइजेशन का रिसोर्सेज को एलोकेट करने का एक स्टैंडर्ड वे बनाने का या बेसिस बना देने का. उसके टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर मोटिवेटिंग द यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज. सो ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए कुछ मोटिवेशन. हाँ, ये ऑर्गेनाइजेशन का रिसोर्स हम यूज़ करेंगे बट इसका हम लोग को रीप आउट बेनिफिट भी मिलेगा बाद में. ओके. वो होना चाहिए कभी भी एक मिशन में. टू एस्टैब्लिश अ जनरल टोन और ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट. ओके. टू सर्व एज अ फोकल पॉइंट. ओके. फोकस पॉइंट. टू फैसिलिटेट द ट्रांसलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स इनटू वर्क स्ट्रक्चर. ओके. जो ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स है उसको वर्क स्ट्रक्चर में ट्रांसलेट करने के लिए ये एक हेल्प करता है. ओके. मिशन to specify organizational purposes. Okay. So organizational purposes हमें पता चलता है इससे. Okay. Now points या tips to be considered while writing mission statement. Okay. So जब mission statement लिखेंगे तो हमें कुछ चीज़ों के ध्यान में रखना चाहिए. Like to establish the special identity of the business. एक special identity होना चाहिए. One that typically distinct means जो different हो it from other similar position company. जो other similar companies है उनसे थोड़ा हटका means खुद का आइडेंटिटी एक बना देना चाहिए. ओके. एंड वो मिशन स्टेटमेंट में होना चाहिए. नीड्स विच बिजनेस ट्राइज टू सेटिस्फाई. कस्टमर ग्रुप्स. ओके. क्या सेटिस्फाई करना चाह रहे हो बिजनेस. ओके. कौन सा कस्टमर्स के लिए, टारगेट क्या है, टेक्नोलॉजीज क्या है, कॉम्पिटेंसीज क्या है, एक्टिविटीज क्या है. ओके. वो सब. गुड मिशन स्टेटमेंट शुड बी यूनिक टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच दे आर डेवलप एंड इट शुड बी अ यूनिक वन. ओके. द मिशन ऑफ अ कंपनी शुड नॉट बी टू मेक प्रॉफिट. ओके. मिशन ये नहीं होना चाहिए प्रॉफिट बनाओ, ऐसा नहीं. सरप्लसेस मे बी रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ बट कैनॉट बी अ मिशन ऑफ अ कंपनी. सो हाँ, प्रॉफिट ज़रूरी है सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए बट मिशन वो होना नहीं चाहिए. मिशन शुड बी विथ एन ऑब्जेक्टिव. ओके. Now goals and objects. So goals are the end results that the organization attempts to achieve. So goals are the end results that the organization attempts to achieve. So जो end result जो चाहिए रहता है, ओके, उसको बोलते हैं गोल. ऑब्जेक्टिव क्या? ऑब्जेक्टिव्स आर टाइम बेस्ड, मतलब ये दिन के अंदर इतना, ये इतना हार में इतना, या एक महीने के अंदर इतना. सो ऑब्जेक्टिव्स आर टाइम बेस्ड मेजरेबल टारगेट्स विच हेल्प इन द अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स. जो गोल्स को कंप्लीट कर पाए, दैट आर नोन एज ऑब्जेक्टिव्स. ओके. However, in practice, no distinction is made between goals and objectives, and both the terms are used interchangeably. Okay. Objectives are organization performance target. Okay. Objectives means जो performance target, मतलब जो एक टारगेट दिया रहेगा उसको कंप्लीट करना, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव. ओके. द रिजल्ट्स एंड आउटकम्स इट वांट्स टू अचीव. ओके. दे ऑब्जेक्टिव फंक्शन एज यार्डस्टिक
फॉर ट्रैकिंग एंड ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस. ओके, सो ऑब्जेक्टिव से हमें पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली वर्क या प्रॉपर वे में चल रहा है कि नहीं, प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं, परफॉर्म कर रहा है कि नहीं. सो इट एक्ट लाइक एन यार्डस्टिक. ओके, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसलेट्स दियर विजन एंड मिशन इनटू गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव. सो जो भी विजन एंड मिशन था उसको हम लोग ट्रांसलेट कर देंगे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव मीन्स छोटा छोटा टुकड़ा में. ओके, नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव. सो ऑब्जेक्टिव्स का कैरेक्टरिस्टिक कैसा है. सो ऑब्जेक्टिव शुड डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशंस रिलेशनशिप विथ इट्स एनवायरमेंट. ओके, objective should be facilitative towards achievement of mission and purpose. So objective should be facilitative towards achievement of mission and purpose. Objective कभी भी mission and purpose को complete मतलब facilitate करना चाहिए कि वो कर पाए, वो mission and purpose को complete कर पाए. Okay, objective should be measurable and controllable. Okay, it should be measurable and controllable also. Objectives should provide the basis for strategic decision making. Okay, objectives कभी भी एक बेस बनाना चाहिए ताकि strategic decision according to that strategic decision making. Okay, objectives should provide standards for performance appraisal. Okay, परफॉर्मेंस कैसा आगे बढ़ना चाहिए. ओके, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड्स फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल. सो ऑब्जेक्टिव्स वो भी बता देना चाहिए. ऑब्जेक्टिव शुड बी कॉन्क्रीट एंड स्पेसिफिक. ऑब्जेक्टिव्स कभी भी कंक्रीट और स्पेसिफिक. ओके, पिन टू पिन होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए. ओके, ऑब्जेक्टिव शुड बी रिलेटेड टू अ टाइम फ्रेम. एंड द लास्ट वन इज ऑब्जेक्टिव शुड बी चैलेंजिंग. जो भी ऑब्जेक्टिव्स है वो एटलीस्ट चैलेंजिंग होना चाहिए. ओके, long-term objectives. So as a rule, a company's set of financial and strategic objectives ought to include both short-term and long-term performance targets. Okay, so long-term and short-term दोनों performance targets को strategic objectives में लाया जाता है, कंपनी सेट करता है, financial as well as strategic. Okay, long-term objectives represent the results expected from pursuing certain strategies. Okay, long term objectives represent the results expected from pursuing certain strategies. So basically मतलब है कि long term objectives represent करता है जो भी रिजल्ट हम लोग एक्सपेक्ट किया जो भी स्ट्रैटेजीज को हम लोग परस्यू कर रहे थे उसका जो भी रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं उसको लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स में डाला जाता है. ओके, द टाइम फ्रेम फॉर ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रैटेजीज शुड बी कंसिस्टेंट, यूजुअली फ्रॉम 2 to 5 years. So 2 to 5 years तक ऐसा बोला जाता है कि दे आर लाइक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स. ओके, सो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स में हमें शायद प्रॉफिटेबिलिटी का हम मार्क मीन्स कितना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी कितना होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी कितना होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव पोजीशन क्या होना चाहिए, एम्प्लॉय डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, एम्प्लॉय रिलेशंस कैसा होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप कैसा होना चाहिए, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसा होना चाहिए, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा गोज ऑन एंड ऑन. ओके, सो ये सब हम लोग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स में लाया जा सकता है एंड वी कैन सेट द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट्स. ओके, नाउ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉडल. ओके, so identifying an organization's vision, mission, goals, objective is the starting point of strategic management process, as we all know. Okay, this strategic management process is dynamic and continuous. So process ये जो भी हम लोग विजन मिशन ये सब बना दो कब हर टाइम चेंज होता रहता है. ओके, इट्स अ डायनामिक एंड कंटिन्यूस प्रोसेस. ओके, अ चेंज इन वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स इन द मॉडल कैन नेसेसिटेट अ चेंज इन एनी और ऑल ऑफ द अदर कंपोनेंट. सो कुछ ऊपर मेजर कंपोनेंट मतलब विजन में ही कुछ चेंज हो गया, सो ऑफकोर्स जो बाकी सब मिशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव वो सब भी चेंज होगा. ओके, सो दैट्स वाई इट्स डायनामिक एंड कंटिन्यूस. Okay, therefore strategy formulation, implementation and evaluation activities should be performed on a continual basis. Okay, not just at the end of year or semi annually. So continual basis में वो पूरा formulation, implementation and evaluation करते जाना चाहिए. Okay, this strategic management process never really ends. strategic management process कभी ख़त्म नहीं होता. Okay, so this model like any other model of management does not guarantee sure shot success. so इससे ये भी नहीं होता कि sure shot success है कि नहीं. okay, so यहाँ पर एक मॉडल दिया गया, let's see.
सो डेवलप विजन मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले डेवलप करते हैं विजन मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, कैसा, अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरमेंटल एनालिसिस या ऑर्गेनाइजेशन अप्रेजल, उसके ऊपर से हम लोग मिशन विजन एंड ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। ओके, फिर जनरेट एनालाइज एंड सेलेक्ट स्ट्रेटेजीज। ओके, स्ट्रैटेजीज को सेलेक्ट करते हैं, फिर स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंट स्ट्रैटेजीज, एंड हम लोग इवेल्युएट करते हैं, स्ट्रैटेजिक इवेल्युएशन एंड कंट्रोल। और जैसे पता चला अरे जो हम लोग ने ऑब्जेक्टिव्स या विजन सेट किया वो अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट है ही नहीं, तो हमें वापस चेक करना, इवेल्यूशन के टाइम हमें पता चल जाएगा। सो हमें वापस एनालाइज करना पड़ेगा कि एनवायरनमेंट एनालिसिस कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन अप्रेजल कैसा है, फिर वापस से हमें चेंज करना पड़ेगा विजन मिशन ऑब्जेक्टिव, एंड दिस मॉडल गोज ऑन एंड ऑन। ओके, generally there is give and take among hierarchical levels of an organization। okay, जो लेवल्स है, 3 जो लेवल है उसके गिव एंड टेक रिलेशनशिप होता है। ओके, सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट फॉर्मल मीटिंग्स सेमी एनुअली टू डिस्कस एंड अपडेट द फर्म्स विजन मिशन अपॉर्चुनिटी स्ट्रेंथ्स वीकनेस स्ट्रेटजीज ऑब्जेक्टिव्स पॉलिसीज एंड परफॉर्मेंस। सो फॉर्मल मीटिंग किया जाता है। ओके, सो बड़ा बड़ा कंपनियों में ये होता है। ओके, creativity from participants is encouraged in meeting। so creativity of course encourage किया जाता है मीटिंग में। okay, good communication and feedback are needed throughout the strategic management process। so feedback is a must। okay, वो feedback के बिना हम लोग कुछ analyze या कुछ evaluate नहीं कर पाएंगे। okay, now the stages in strategic management। okay, so crafting and executing strategy are the heart and soul of managing a business enterprise। so business enterprise का heart क्या है, crafting, soul क्या है, executing strategy। okay, सो स्टेजेस किन तरह के होता है। सो फर्स्ट है कि डेवलपिंग अ स्ट्रैटेजिक विजन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ मिशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ओके, सो स्ट्रैटेजिक विजन फॉर्म करना। ओके, उसके हिसाब से मिशन गोल्स ऑब्जेक्टिव्स भी सेट करना। ओके, सो फर्स्ट अ कंपनी मस्ट डिटरमाइन व्हाट डायरेक्शनल पाथ द कंपनी शुड टेक एंड व्हाट चेंजेस इन द कंपनीज प्रोडक्ट मार्केट कस्टमर टेक्नोलॉजी फोकस वुड इम्प्रूव इट्स करंट मार्केट पोजीशन एंड इट्स फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। सो ऐसा क्या क्या चेंजेस प्रोडक्ट मार्केट या कस्टमर या टेक्नोलॉजी में कर सकता है ताकि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अच्छा हो। ओके, second it's environmental and organizational analysis। so this stage is the diagnostic phase of strategic analysis। okay, so diagnose means हम लोग पहले चेक करते हैं। okay, so environmental scanning, so environment को scanning करना पड़ता है। so external environment of a firm consists of economic social technological market and other forces which affects its functioning। okay, the firm's external environment is dynamic and uncertain। so firm का external environment वो जो भी है वो dynamic, वो भी change होता रहता है। okay, and that's why it's uncertain to predict। okay, लाइकवाइज ये एनवायरमेंटल एनालिसिस था। लाइकवाइज ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस इन्वॉल्व अ रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कितना फाइनेंस है, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज, प्रोडक्टिव कैपेसिटी, मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन, effectiveness, research and development, human resource skills and so and on। okay, now formulation of strategy। so जो strategies हम लोग पहले analysis कर दिए, अभी formulate करना, उस strategy को बनाना। okay, so the strategic alternatives may be designated as stability strategy, growth expansion मीन्स किन तरह का स्ट्रैटेजी लगाना है, स्टेबिलिटी, ग्रोथ या एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट, कौन सा स्ट्रैटेजी लगाना है। ओके, अ कंपनी में ऑल्सो फॉलो कॉम्बिनेशन ऑफ दिस ऑल्टरनेटिव्स कॉल्ड कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी। सो कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी भी लगा सकते हैं, मीन्स इन तीनों का मिक्सचर। ओके, दैट इज फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजी। नाउ fourth, implementation of strategy and so implementation and execution is an operation oriented so activity aimed at shaping the performance of core। मतलब जो अभी फॉर्मुलेट किया उसको इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूट करना पड़ेगा उस स्ट्रैटेजी को। ओके, सो इट इज़ द मोस्ट डिमांडिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट प्रोसेस। ओके, fifth point, strategic evaluation and control। so the final stage of strategic management process। okay, evaluating the company's progress, assessing the impact of new external developments and making corrective adjustments is the trigger point for deciding whether to continue
और चेंज द कंपनीज विजन, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी एंड और स्ट्रैटेजिक एग्जीक्यूशन मेथड. सो यहाँ बोल रहे हैं कि हम स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट भी कर दिया, नाउ वी हैव टू इवेल्युएट. ओके, सो इवेल्युएट करना एंड फिर कुछ कंट्रोल्स लगाना तो कंट्रोल्स लगा कर देखना, बट ये काम नहीं आया, देन वी हैव टू अगेन चेक द एक्सटर्नल डेवलपमेंट्स. मीन्स एक्सटर्नल चेंजेस, एंड फिर हमें वापस से कंपनी का मिशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रैटेजी वो सब वापस से चेंज करना पड़ेगा. ओके, सो दिस वाज चैप्टर नंबर 3. सो strategic management process, we have completed this chapter. So thank you for watching this.